वेलकम फ्रेंड्स, इज हार्डकोडर फ्रॉम डीजी प्रोग्रामिंग। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल फाइल्स। मशीन लर्निंग में जाने से पहले हमें सिर्फ यही देखना होता है कि हमारी जो डेटा लेंगे, मतलब कि मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग डेटा साइंस के लिए कोई भी डेटा लेंगे वो कहाँ से लेंगे और कहाँ स्टोर करवाएंगे। तो उसके लिए आपको फाइल हैंडलिंग आना ज़रूरी है कुछ हद तक। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो भाई लोग, अभी हम आ चुके हैं हमारे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे मैंने पाइथन फाइल को ओपन किया हुआ है और राइट हैंड साइड पर मैंने एक टेक्स्ट फाइल को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं, यहाँ पे हेलो लिखते हैं यहाँ पे। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मैं इसको सेव करता हूँ। अभी हम जाते हैं पाइथन फाइल में हमारे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें जो ये f1.txt फाइल है उसको ओपन करवाना पड़ेगा हमारे मतलब कि हमारी जो पाइथन फाइल है उसमें हमें ओपन करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए सिर्फ हमें ऑब्जेक्ट बनाना है ओपन का। तो यहाँ पे मैं अगर ओपन मेथड को कॉल करवाता हूँ तो ओपन मेथड में हमें दो पैरामीटर्स मिलते हैं। सबसे पहले पैरामीटर्स में फाइल का नाम लिखना होता है, तो यहाँ पे f1.txt लिख देता हूँ मैं। ओके, और उसके बाद वाला जो पैरामीटर है उसमें हमें मोड लिखना पड़ेगा। तो अगर यहाँ पे मैं आर मोड लगाता हूँ, ओके, तो ये आर मोड क्या करता है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आर मोड है जो वो सिंपली प्रिंट करवाएगा वैल्यू, मतलब कि रीड करने के लिए जब भी कोई फाइल को रीड करवाना है तो उसका मोड होगा रीड। अगर हमें उसमें कुछ लिखना है, ओके, अगर हमें उस फाइल में लिखना है कुछ भी तो तब आएगा राइट मोड, RITE। और राइट मोड में क्या होगा कि हम W सिंपली लिखेंगे और जो भी हमारी मतलब कि फ़ाइल है उसमें हम राइट कर सकते हैं। अगर हमें अपेंड करना है, मतलब कि हेलो है उसके बाद मुझे कुछ और ऐड करवाना है तो वो सब हमारा अपेंड मोड में होगा। ओके, यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ अपेंड। ये 3 मेथड है मेन, तो मतलब कि 3 मोड है हमारे मेन। तो यहाँ पे 3 मोड्स है हमारे। मोड्स सिंपली मैं लिख देता हूँ। ओके, टेक्स्ट नाम का txt नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले रहा हूँ और f.read करवाएंगे हम रीड, एंड यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ मैं और यहाँ पे लिखेंगे हम txt और यहाँ पे f.close करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स का यूज़ किया है। सबसे पहली हमारी मेथड है वो है रीड। ओके, मैंने यहाँ पे रीड क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमें कोई भी फाइल में से सभी वैल्यूज़ मतलब कि कुछ भी लिखा है हमने उसको हमें रीड करवाना है, सिंपली इसमें से टेक्स्ट फाइल में से रीड करवाना है, तो तब यूज़ होगा रीड मेथड, तब यूज़ होगी रीड मेथड। ओके, और f.close यहाँ पे क्यों लिखा है, अगर मुझे मेरे पास बहुत सारी फाइल्स है, ओके, और वो सभी एक ही txt फाइल या एक ही CSV फाइल कोई भी एक ही फाइल पे काम कर रहे हैं सभी पाइथन प्रोग्राम। तो उस समय पे क्या होगा, अगर कोई प्रोग्राम में फ़ाइल ओपन होगी तो वो दूसरे प्रोग्राम के लिए क्या लिखा जाएगा कि ये फ़ाइल ओपन है ऑलरेडी और आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, ऐसी कोई एरर आ सकती है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा कि f.close प्रोग्राम, अगर आपका मतलब कि जो भी टास्क है वो कंप्लीट होने के बाद आपको क्लोज़ करना पड़ेगा। ओके, तो बेस्ट मेथड ये रहेगी कि अगर आप कहीं पे भी फाइल को ओपन करवाते हो तो उसके बाद क्लोज़ करवा दीजिए और उसके बीच में जो भी आपका टास्क करना है वो कर सकते हैं। इसको सेव करता हूँ मैं, कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हो कि हमारा जो हेलो वर्ल्ड है वो दिखाई दे रहा है। ओके, तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू। ओके, अगर मैंने यहाँ पे 2-3 लाइन में लिख दिया है हेलो वर्ल्ड, अभी हम रीड को वैसा का वैसा ही रहने देते हैं और इसको सेव करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो चारों की चारों लाइंस है वो अभी प्रिंट हो चुकी है।
पर अगर हमें ऐसा करना है कि रीड मतलब कि कोई पर्टिकुलर लाइन को ही रीड करवाना है, कि मुझे सिर्फ पहली लाइन को रीड करवाना है, अगर वो फाइल काम की है तो उस पर हम काम करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ऐसा करना है आपको, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है रीड लाइन LINE और सेव करते हैं। इसको कंट्रोल B करवाता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे मैंने पहली लाइन को रीड करवा दिया है। अगर मैं रीड लाइन्स करता हूँ, S लगा देता हूँ सिर्फ पीछे और यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसे ही लगा दिया है और कंट्रोल B करता हूँ तो आप देख सकते हो कि वो पूरी की पूरी एक लिस्ट में आ गया है। यानी कि पहले जो मतलब कि पहली लाइन है वो उसकी एक अलग अलग स्ट्रिंग में हो गया, दूसरी लाइन अलग स्ट्रिंग में, तीसरी लाइन अलग स्ट्रिंग में, और ऐसे ही अलग अलग स्ट्रिंग हो चुकी है। तो ऐसे आपको करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हो और फिर कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि इस लाइन की आपको ज़रूरत है और किस लाइन की नहीं, तो उस टाइम पर आपको ये काम लगने वाला है। ओके, अगर हम ऐसे रीड लाइन्स करते हैं और उसको फॉर लूप में ले लेते हैं और तो तब भी ये ऐसे ही काम करेगा। तो यहाँ पे एक सीक फंक्शन है जिसकी मदद से हम पॉइंटर को कोई भी जगह पे ले जा सकते हैं। ओके, तो इन केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जैसे कि यहाँ पे मुझे 5वीं कैटेगरी मतलब कि मुझे चाहिए 2 से प्रिंट करवाना है। ओके, तो यहाँ पे हमें वर्ड देखना पड़ेगा 0, और अगर हम इसको ऐसे करते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि f.seek और यहाँ पे मैं इनकेस 12 करता हूँ, कंट्रोल S करवाते, कंट्रोल B करवाते, तो यहाँ पे कुछ प्रिंट तो नहीं हुआ। ओके, यहाँ पे अगर मैं 13 कर देता हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल B, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो लाइन है 2 हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट हो चुकी है। मतलब कि इस टाइम पे हमारा जो कर्सर है, यानी कि ये f फंक्शन सीक फंक्शन क्या करता है, सिंपली अगर हमने कोई भी कैरेक्टर कोई भी वैल्यू लिखी और वहाँ तक जाएगी वैल्यू, मतलब कि हमारा जो कर्सर है वो वहाँ तक जाएगा और उसके बाद की जो पहली लाइन है उसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे मैंने जब 12 लिखा था तब सिर्फ ब्लैंक ही आया था। क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ पे एक न्यू लाइन है, ब्लैंक नहीं है। यहाँ पे एक /n होता है जो कि पाइथन को बताता है, मतलब कि पाइथन इंटरप्रेटर को ये बताता है कि यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हुई है। तो वो 13th मतलब कि जो 12th कैरेक्टर है वो है एंटर। ओके, तो इसीलिए वो न्यू लाइन में ले लेता है, /n भी हम उसको बोल सकते हैं। ओके, तो ये बात थी सीक की। और अगर हम उसके बाद प्रिंट करवाते हैं हमारा जो फंक्शन है, 1 सेकेंड, प्रिंट f.tel फंक्शन और सेव करवाया, कंट्रोल D करवाते, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो 13th वैल्यू है वो आ चुकी है। मतलब कि वो 12th पर हमारा जो एंटर है वो है, मतलब कि वो जो नल कैरेक्टर ले सकते हैं हम उसको अभी, और 13th पर है हमारा जो 2 से स्टार्ट होगा, जो 13th वैल्यू है वो हमारी 2 है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ 13 और सेव करवाता हूँ, कंट्रोल B किया, तो यहाँ पे अभी हमारा जो कर्सर है वो 26th पर है, यानी कि यहाँ पे हो सकता है। और उसके बाद जो हमने मतलब कि 13 के बाद हमने जो भी लिखा था, मतलब कि 13 के बाद ये लिखा है 2 सेकेंड लाइन, तो वो प्रिंट हुई और उसके बाद यहाँ पर वो हमारा कर्सर आ चुका है। अगर मैं ऐसा फिर से लिखूँ तो अभी क्या होता है देखते हैं हम। ओके, यहाँ पे कंट्रोल B करता हूँ, कंट्रोल S कंट्रोल B, तो यहाँ पे हमारी जो थर्ड वैल्यू है, मतलब कि 26 के बाद हमारी थर्ड लाइन चालू होती है और वो प्रिंट हो चुकी है हमारे पाइथन प्रोग्राम में। ओके, हमारा आउटपुट में वो थर्ड लाइन आ चुकी है। ओके, तो ये 2 फंक्शंस थे जो आपको मतलब कि आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का नाम दिया सीक और दूसरा फंक्शन था टेल से हम हमारी जो करंट फाइल में जो करंट कर्सर की पोजीशन है वो निकाल सकते हैं, और सीक में हमें कोई भी पोजीशन पे जाना है तो वो भी हम सिंपली कर सकते हैं। ओके,